ये लो तुम भी खाओ मुफ्त का घास। जिस तरह तुमने अपनी बकरी को छोड़ रखा है ना मेरी फसलों में मुफ्त का घास खाने के लिए, तुम भी खाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये बकरी बेच के मैं अपना नुकसान पूरा करूंगा। चौधरी साहब मेहरबानी करें, ऐसा जुल्म ना करें, जानवर है बेचारा आ गया है, मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी छोड़ा है। और चौधरी साहब इस दफा माफी दे दे, मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा ये कभी आपकी फसलों में नहीं आएगी। एक ही तो बकरी है मेरे पास, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इसका दूध पी के गुजारा कर लेते हैं। गरीब आदमी चौधरी साहब, एक दफा माफ कर दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चे दूध पीते हैं तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं उठा रखा मैंने। और तुम्हें ये तब सोचना चाहिए था जब तुम अपनी बकरी छोड़ रहे थे मेरी फसलों में। अब आ गए हो बकरी लेने के लिए। ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो मेरा, दफा हो जाओ यहाँ से। और आज के बाद मुझे इस तरफ नजर ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौधरी साहब मेहरबानी कर, सिर्फ एक दफा माफी दे दें। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। चौधरी साहब मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको जीते जी इस दुनिया में हिसाब देना पड़ेगा। मेरी बात दुआ है, अल्लाह आपको बर्बाद करे इंशाअल्लाह। बड़ा है बद दुआ देने वाला, कई देखे जैसे बद दुआ देने वाले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंशी, कल इस बकरी को मंडी पे भेज दो और जो पैसे बने वो मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। ठीक है चौधरी साहब, मैं सुबह इसको भेज दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। कुछ महीनों बाद शहबाज, इधर आओ, बात सुनो। चौधरी साहब को अब दुआ की जरूरत है, दवाओं का इन पर नहीं असर होने वाला। क्यों डॉक्टर साहब? चौधरी साहब को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज में। कैंसर? वो भी लास्ट स्टेज पर? अब क्या करें? राशिद को बुलाओ। राशिद, मुझे माफ कर दो। राशिद। राशिद को बार बार पुकारा है। ये राशिद कौन है और क्या मसला है? डॉक्टर साहब, बात दरअसल यूं है। बच्चे दूध पीते हैं तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं उठा रखा मैंने। और तुम्हें ये तब सोचना चाहिए था जब तुम अपनी बकरी छोड़ रहे थे मेरी फसलों में। अब आ गए हो बकरी लेने के लिए। चौधरी साहब मेहरबानी कर, सिर्फ एक दफा माफी दे दें। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। चौधरी साहब मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको जीते जी इस दुनिया में हिसाब देना पड़ेगा। मेरी बात दुआ है, अल्लाह आपको बर्बाद करे इंशाअल्लाह। अच्छा तो ये बात है। आप इस तरह करो, आप राशिद के पास जाओ और उससे कहो कि चौधरी साहब को माफ कर दे। हो सकता है कि इनकी मुश्किल आसान हो जाए और इनकी जान आसानी से निकल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। मुंशी खैर तो है, कैसे आना हुआ? राशिद भाई, वो चौधरी साहब बहुत बीमार हैं, बेचारे आखिरी सांसें ले रहे हैं। चौधरी आखिरी सांसें ले रहे तो मैं क्या करूं? भाड़ में जाए, मुझे क्यों बताने आ गए तुम? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बेचारा तड़प रहा है, उसकी जान भी नहीं निकल रही। और उसने जो आपके साथ जुल्म किया है वो उस पर बहुत शर्मिंदा है। आप उसे खुदा के लिए माफ कर दें, वो आपसे माफी मांग रहा है। और उसने कहा राशिद से कहो कल हमारे डेरे पे आ जाए, अपनी पसंद की एक बकरी ले जाए। अच्छा तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं अल्लाह की रजा के लिए और इंसानियत के नाते चौधरी को माफ कर देता हूँ। जाके कह देना उसे कि राशिद ने आपको माफ किया। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात हुकूकुल इबाद के मामले में इंतहाई सख्त है। किसी का हक खाने से पहले या किसी पर जुल्म करने से पहले अपना अंजाम ज़रूर सोच लें। इस पैगाम को सदका जारिया समझते हुए शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।